क्या आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ क्यों दिया? चंद्रबाबू नायडू ने भी वैसे बीजेपी का साथ दिया है, सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार लगातार सत्ता की कुर्सी पर बैठकर कमान संभाल रहे हैं। 2025 में इसी साल बिहार में चुनाव होना है और नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में कमजोर नजर आ रही है सर्वे के आधार पर। इसको भांपते हुए ये बड़ा कदम बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति के दो टॉप लीडरों से बंद कमरे में उनसे बातचीत भी की और जेडीयू के नेताओं से बातचीत भी की। आप तो जानते हैं कि नीतीश कुमार दल बदलू के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बिहार में चुनाव है, पर इसी पर सियासी टकराव भी है। नीतीश कुमार मुस्लिम समाज को हमेशा खुश करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, परंतु उन्हें मुस्लिम समाज का वोट बैंक उतना नहीं मिल पाया जितना कि वो सोचते हैं, क्योंकि जितना वो लेकर चलते हैं। बिहार में 17.7% मुस्लिम रहते हैं और बिहार में मुस्लिम समाज का 47 सीटों पर प्रभाव भी माना जाता है। नीतीश भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर बिहार के एक तरफ है और यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे तो समाज के लिए, चाहे वे बीजेपी के साथ रहकर काम करें, चाहे वो राजद पार्टी के साथ रहकर काम करें, पर वोट नीतीश को ना जाकर किसी और पार्टी को जाएगा। अब बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना भी है और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है। कभी मोदी का हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार, और अभी हाल ही हमने देखा राष्ट्रगान पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे थे। कभी महिलाओं का हाथ पकड़ते हुए भी सम्मानित करते हुए नजर आते हैं। तो अब बात करते हैं बिहार में अगर नीतीश कुमार को सत्ता पर वापस आना है तो अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए पुराने और भरोसेमंद साथी की जरूरत है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी से ज्यादा भरोसेमंद कोई पार्टी नहीं है उनके लिए, और पार्टी हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है। नीतीश कुमार एनडीए की एक मीटिंग में शामिल होते हुए यहां मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि मुसलमान को जाकर बताइए कि उनके लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। आरजेडी आ गई तो दंगा फसाद करेगी। इस बयान का मैसेज साफ तौर पे था कि नीतीश भी ये मान चुके थे कि मुस्लिम समाज का अब उनसे मोह भंग हो चुका है, उनको वोट नहीं देंगे। आपको तो पता ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा बिहार में परिणामों की बात करें तो नीतीश की पार्टी के लिए एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं हो पाए और मुसलमान की नाराजगी नीतीश कुमार से लगातार बढ़ती रही। हमने देखा कि रमजान के पाक महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, इसका कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था। नीतीश कुमार का बयान हमेशा चर्चाओं में रहता है कि वे कभी कुछ ऐसी बातें भी कह देते हैं जिस पर कोई सोचता तक भी नहीं है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने पहले यानी कि नागरिकता संशोधन बिल का विरोध भी किया था, जेडीयू ने विरोध किया था, लेकिन बाद में लोकसभा में जेडीयू ने इसी बिल का समर्थन कर दिया था, यानी समर्थन दे दिया था। अब बिहार के चुनाव में बीजेपी के साथ रहकर इन 6 महीने में अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही बेहतरीन योजनाओं के साथ साथ वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश करेगी जेडीयू।